स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे मैंने बात की थी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की। तो आपने पिछले टर्म पे देखा कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने आपसे बात की ह्यूमन ब्रेन की। चूंकि ब्रेन एक ऐसा इफेक्टिव पार्ट है, इफेक्टिव ऑर्गन है ह्यूमन के अंदर का, कि जितनी भी हमारी इंपल्सेस हैं वो हमारे न्यूरॉन के थ्रू हमारी ब्रेन पे ही पहुंचती है, और ब्रेन्स बेटा जैसे रिस्पॉन्ड करना है उस प्रकार से वो रिस्पॉन्ड के लिए उसको एफेक्टर मसल्स को बताता है। अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो आपको बेटा पता है कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में किसी प्रकार का कोई नर्वस सिस्टम, किसी प्रकार का कोई सेंस ऑर्गन, ये बेटा कुछ भी नहीं पाए जाते। और जब प्लांट में ये सब कुछ भी नहीं पाए जाते तो इसका मतलब उसमें मूवमेंट कैसे होता है, उसमें कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन के लिए इस प्लांट्स में बेटा दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। और आपने देखा है कि जो मूवमेंट की प्रोसेस है, उस मूवमेंट की प्रोसेस में प्लांट्स के जो भी पार्ट्स हैं, चाहे वो रूट हो चाहे वो स्टेम हो, कैसे वो स्टिमुलस को लेकर, इन्वायरमेंट की स्टिमुलस को लेकर कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है, वो हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है। मतलब बेटा है कि प्लांट्स शो द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। इसका मतलब है कि प्लांट्स में दो डिफरेंट टाइप्स के रिस्पॉन्स है मूवमेंट के लिए। इसका मतलब है कि उस मूवमेंट के आधार पर जो इन्वायरमेंट की स्टिमुलाई है, उस स्टिमुलाई को लेकर प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड अपने आप को कर रहा है। तो उस रिस्पॉन्ड के लिए दो प्रकार का हमारा मूवमेंट है। फर्स्ट है बेटा वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। इसका मतलब है कि जो ग्रोथ के लिए डिपेंडेंट मूवमेंट है, जिसको हम ट्रॉपिज्म बोलते हैं। ट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? अनुवर्तन गति, है ना। अनुवर्तन गति, इसका मतलब है वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिज्म। सेकंड बेटा होता है अनदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जिसको हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि इसमें कुंचन गतियां होती हैं, बहुत सारे नेस्टिक मूवमेंट होते हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन है, आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है वो दो प्रकार से कोऑर्डिनेशन है। कैसे वो स्टिमुलाई के फलस्वरूप कैसे प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं, वो रिस्पॉन्स करने के लिए उसमें दो प्रकार का हमारा मूवमेंट आप देख रहे हो, एक ट्रॉपिज्म और एक नेस्टिंग मूवमेंट। इसके अलावा हम आपको बता दें बेटा कि प्लांट्स में बहुत सारे प्लांट हार्मोन्स भी होते हैं। और आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हार्मोन्स हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ को रेगुलेट भी करते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिटर का भी काम करते हैं। ग्रोथ को चलाते भी हैं और ग्रोथ को रोकने का भी प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा है कि प्लांट्स में जो हार्मोन है, उस हार्मोन में एक तो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, एक ग्रोथ इनहिबिटर होता है। तो अगर हम ग्रोथ रेगुलेटर्स की बेटा बात करें तो आपको पता है कि जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, वो सब क्या है? ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, वृद्धि नियामक हार्मोन है। जबकि अगर हम इनहिबिटर के रूप में देखें तो जैसे एब्सिसिक एसिड है और एथिलीन, ये क्या है? ये रोधक का काम कर रहा है, रोकने का प्रयास कर रहा है। और हम आपको बता दें कि जो एथिलीन हार्मोन है, एथिलीन एक फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन है बेटा। क्या करता है? गैसियस स्टेज में पाया जाने वाला हार्मोन है। और जब गैसियस स्टेज में पाया जाने वाला ये हार्मोन है तो ये क्या है? फ्रूट रिपेनिंग है, फलों को पकाने में ये सहायता कर रहा है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि प्लांट में भी हार्मोन्स हैं, उसके द्वारा भी रिस्पॉन्स हो रहा है, उसके द्वारा भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है। लेकिन उसके पहले जो चीज हो रही है वो हो रहा है हमारा मूवमेंट। और मूवमेंट दो प्रकार से हो रहा है, एक हो रहा है ट्रॉपिज्म के रूप में और एक हो रहा है बेटा नेस्टिक के रूप में। अब अगर हम ये देखें कुछ पॉइंट्स को, तो लिखा है इफ द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट पार्ट इज टूवर्ड्स द स्टिमुलाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। आपने देखा है कि पॉजिटिव ट्रॉपिज्म का मतलब यह है कि जैसे अगर कोई प्लांट है और प्लांट का कोई पार्ट अगर वो स्टिमुलस के फलस्वरूप रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या है? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है, उसमें पॉजिटिवली है, उसमें निगेटिव नहीं है। निगेटिव अलग है, पॉजिटिव अलग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक लिया है ये फोटोट्रॉपिज्म। अब
ट्रॉपिस तो कई प्रकार के होते हैं। आप देखिए, अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रॉपिस की बात करें तो ट्रॉपिस कई प्रकार के हैं। एक फोटोट्रॉपिज्म है, एक जियोट्रॉपिज्म है, एक हाइड्रोट्रॉपिज्म है और एक कीमोट्रॉपिज्म है। तो ये चारों ही ट्रॉपिज्म है, चारों में ही अनुवर्तन प्रकार की गति है। और एक पांचवा जो होता है थिग्मोट्रॉपिज्म, ये पांचों लगभग क्या है, वो हमारे ट्रॉपिज्म के एग्जाम्पल है, ट्रॉपिज्म के वो डिफिनीशन करने वाले पॉइंट्स हैं। अब ये लिखा है कि इफ द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट पार्ट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इट इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इस दोनों पॉइंट्स को बेटा अगर हम देखें इस एग्जाम्पल में, फोटोट्रॉपिज्म, जैसे एक एग्जाम्पल है फोटोट्रॉपिज्म और एक है जियोट्रॉपिज्म। तो हम देख रहे हैं कि पहले फोटोट्रॉपिज्म में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि जैसे ये सन है, अब सन में क्या है, ये सनलाइट इसमें आ रही है, कहां पर, प्लांट्स पे पड़ रही है। तो जैसे ही सनलाइट प्लांट्स पे पड़ती है तो प्लांट्स का जो स्टेम है वो टुवर्ड्स मूवमेंट करने लगता है, ऐसे कर्व होके घूमने लगता है पूरा, कहां पर, सन की तरफ, जहां भी सनलाइट पड़ रही है। इसका मतलब सनलाइट क्या है, वो एक स्टिमुलस है, वो एक स्टिमुलस है, उसका इंपल्स है। और वो जो स्टिमुलस जा रहा है, उस स्टिमुलस के फलस्वरूप टुवर्ड्स उसमें जो मूवमेंट हो रहा है उसी तरफ वो प्लांट घूमता जा रहा है, उसको हम कह रहे हैं फोटोट्रॉपिज्म। और इसका एग्जाम्पल बेटा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको बताएं, वो एक प्लांट है, आपने बहुत अच्छा नाम है, सन के आधार पे ही उसका नाम है सनफ्लावर, है ना, सूरजमुखी का प्लांट है। और सूरजमुखी के आप प्लांट को एक गमले में लगा दीजिए और गमले में लगाने के बाद खिड़की के पास रखिए और रखने के बाद जिधर भी सन पड़ रहा होगा, जिधर भी सन से ज्यादा उसको स्टिमुलाई पड़ रही होगी, वो देखिएगा अपने आप कर्व हो जाता है। इसका अलग कर्व हो जाता है। तो क्या इसमें हो रहा है, इसमें फोटोट्रॉपिज्म हो रही है, उसमें स्टेम सीधे टुवर्ड्स मूवमेंट कर रहा है इस सन की जो स्टिमुलाई आ रही है। क्लियर। तो एक चीज तो हमने आपको बताई कि ये फोटोट्रॉपिज्म है। एक हम दूसरा, अब जैसे फोटोट्रॉपिज्म में स्टेम तो टुवर्ड्स है, लेकिन आप ये जो रूट्स देख रहे हो, रूट्स क्या है, ये डाउनवर्ड आ रहा है। इसका मतलब रूट्स क्या है, डाउनवर्ड है। तो क्या हो रहा है कि ये नेगेटिव ट्रॉपिज्म है, रूट्स डाउनवर्ड्स में है और आपका स्टेम क्या है, टुवर्ड्स है, वो इधर लंबाई में कर्व होके बढ़ता जा रहा है और जो जड़ें हैं वो नीचे की ओर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि वो निगेटिव जा रही है जड़ें। अब एक एग्जाम्पल तो हमने फोटोट्रॉपिज्म का आपसे बताया, दूसरा होता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब है, आप देख रहे हैं कि एक गमले में प्लांट्स लगा दिया है हमने, और जब गमले में प्लांट्स लगा हुआ है तो आप देख रहे हो कि जियोट्रॉपिज्म का मतलब ये है कि ये जो जड़ें हैं, गुरुत्वाकर्षण, आप देख रहे हो, जियो का मतलब क्या होता है कि जो गुरुत्वाकर्षण के, आप देख रहे हो कि ग्रेविटी नीचे अंदर काम कर रही है, और ग्रेविटी जब नीचे काम कर रही है तो ग्रेविटी के फलस्वरूप क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि इसके जो रूट्स हैं वो सीधे समानांतर अर्थ में, मिड सॉइल के अंदर अर्थ में लगातार वो ग्रोथ करती जा रही है, लगातार लंबाई में बढ़ती जा रही है। तो लगातार जो लंबाई में बढ़ती जा रही है ग्रोथ, इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, क्योंकि जियोट्रॉपिज्म के मतलब ग्रेविटी उसमें काम कर रही है, गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है। और गुरुत्वाकर्षण काम करने का मतलब है कि जो रूट्स हैं वो लगातार उस सॉइल के अंदर लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो वो क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म है। और जो हमारा स्टेम है, स्टेम अदर अपोजिट साइड में जा रहा है, वो इसका मतलब क्या है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। तो एक तो फोटोट्रॉपिज्म को देखा हमने ट्रॉपिज्म में, दूसरा हमने जियोट्रॉपिज्म देखा। इसी प्रकार एक तीसरा होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि अगर वाटर के फलस्वरूप कोई रिस्पॉन्स जा रहा है, वाटर से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है प्लांट्स में, तो वाटर से अगर कोई रिस्पॉन्स आ रहा है और उस रिस्पॉन्स के फलस्वरूप प्लांट्स अगर उसके प्रति रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, प्लांट्स के कोई पार्ट रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो हाइड्रोट्रॉपिज्म है। जलानुवर्तन जिसको बोलते हैं, जल से होने वाली, वो जल से जो स्टिमुलस मिल रहा है, वो आप देख रहे हो प्लांट। और आपने देखा कि कई प्रकार के प्लांट हैं जो वाटर से ऑलरेडी उसको रिस्पॉन्ड मिलता है ना। तो अब चौथा होता है कीमोट्रॉपिज्म, रसायनावर्तन। रसायनावर्तन का मतलब क्या है कि लगातार कोई केमिकल्स उसमें काम कर रहा है, कोई केमिकली इफेक्ट प्लांट्स में आ रहा है, और उस केमिकली इफेक्ट के कारण प्लांट्स में ऐसे कोई रासायनिक तत्व विद्यमान है जिसके कारण प्लांट्स क्या कर रहे हैं,
पॉजिटिव और निगेटिव इस चीज को ट्रॉपिज्म को अपना रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, कीमोट्रॉपिज्म का प्रोसेस है। पांचवा होता है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो का मतलब क्या होता है कि किसी प्लांट्स को हम, जैसे किसी से टच हो जाता है प्लांट, है ना, किसी भी पार्ट से टच हो जाए, हमारे हैंड से टच हो जाए, तो वो क्या, थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है टचिंग, तो टचिंग के द्वारा कुछ ऐसी क्रिया हो जाए तो उसको थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो एक पॉइंट तो बेटा ये हम लोग को क्लियर हो गया कि वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट है, ग्रोथ जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो ट्रॉपिज्म है, वो अनुवर्तन है। और अनदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जो अन्य रूप से ग्रोथ के लिए इंडिपेंडेंट रूप से वो लगा हुआ है प्लांट, वो नेस्टिक है। और नेस्टिक मूवमेंट का एक बहुत अच्छा, अब नेस्टिक भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक फोटो नेस्टिक होता है मूवमेंट, एक कीमोनेस्टिक मूवमेंट होता है, एक सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट होता है। अब सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट का बेटा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कभी ना भूलना, आपने देखा होगा छुई मुई। छुई मुई को क्या बोलते हैं, टच मी नॉट, है ना, वो छुई मुई कह रही है कि कृपया मुझे ना टच करें, लेकिन फिर भी आप टच करते हो, तो क्या, टच मी नॉट। तो वो छुई मुई जिसका बॉटनिकल नेम होता है माइमोसा प्यूडिका। और माइमोसा प्यूडिका, एक क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी में कि क्या होता है कि माइमोसा प्यूडिका के जो लीफलेट है उसको टच करने पर, या कोई रेन की ड्रॉप गिर गई, या कोई सॉइल पार्टिकल उसमें गिर गया, तो वो उसकी लीफ क्या होती है, वो श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है। क्या कारण है, वो कारण यही है कि उसमें सेस्मोनेस्टिक है ना, उसमें ऐसी कुंचनी गति हो रही है जिसके कारण कोई डस्ट पार्टिकल टकरा रहे हैं, हमारा हाथ उसमें छू जा रहा है, कोई रेन वाटर ड्रॉप गिर जा रही है, तो लगातार वो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए छुई मुई के जो पत्रक हैं या जो हमारे माइमोसा प्यूडिका के लीफ हैं वो सिकुड़ जाते हैं, और सिकुड़ने के बाद धीरे से फिर उसमें अपने आप वो रिस्पॉन्स आता है और फिर से वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। तो दो चीज इसमें क्लियर है कि जो मूवमेंट है हमारा, एक ट्रॉपिज्म के रूप में है, एक नेस्टिक मूवमेंट के रूप में है। प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है ये दो चीजों के द्वारा हो रहा है, और एक कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है वो बेटा प्लांट हार्मोन्स के द्वारा होता है, जिसमें बहुत सारे, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। और मैंने बताया एथिलीन क्या है, एक फ्रूट रिपेलिंग हार्मोन है, फलों को पकाने वाला हार्मोन है। तो आप ये दोनों डायग्राम भी देख रहे हैं, और आपके एनसीईआरटी में मुख्य रूप से ये जो फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेटा टिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी में दोनों चीजें बहुत स्पष्ट रूप से पूछी जाती है, और विथ एग्जाम्पल आप ये डायग्राम देते हुए आपको बनाना पड़ेगा। ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, कृपया नोट करें इसको। तो आज मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो ट्रॉपिज्म और नेस्टिक मूवमेंट, और तीसरा हार्मोन्स के बारे में बताया, प्लांट हार्मोन। इस प्लांट हार्मोन को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल आपको डिस्कस करेंगे कि ये कैसी चीजें हो रही हैं। तो आज मैंने आपको ये डिस्कस किया है, आप इसको ठीक से बेटा लर्न करेंगे, और हम आगे इसको दूसरे लेक्चर में प्लांट हार्मोन की बात बताएंगे।